आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। सब प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो इस तरह होता है। प्रतिशत का चिन्ह इस तरह, ध्यान रखना, ये प्रतिशत का चिन्ह है, इंडिकेट करता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परसेंटेज, हिंदी में प्रतिशत। प्रतिशत दो शब्दों से मिला हुआ है। प्रतिशत मतलब होता है प्रति प्लस शत, मतलब प्रति मतलब प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक 100 का। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 का, यानी अगर मतलब 20% अगर बोलते हैं 20%, तो इसका मतलब होता है 100 का 20, 100 में 20, इसका मतलब ये होता है। यह मतलब 20 भागा 100, 100 में से 20 यानी 20 भागा 100, ये परसेंटेज उसका मतलब होता है। सीधा सीधा है, आप इतना नहीं समझे, आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि 20% को, 20% का मतलब होता है, पहले फिर से एक बार सुनिए, प्रतिशत का मतलब होता है, दो शब्दों से मिला है, प्रतिशत, प्रति प्लस शत। शत का मतलब 100, प्रति का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक 100 का। इसका मतलब अगर 20% बोले तो 20% का मतलब होता है कि 100 में से 20, प्रत्येक का 100, इसका मतलब 20% बोल रहा है तो 100 का 20, यानी 100 में से 20, तो 100 में से 20 को अगर डिफाइन करेंगे तो 20/100 होएगा। वो कैसे, याद ऐसे नहीं रखना है, याद रखना है आपको 20% अगर बोल रहा है तो 20 लिख दीजिए, 20, और ये परसेंट को, जो परसेंट है ये, उसको भागा में 100 लिख दीजिए, ये भी होता है। आप याद रखने के लिए सिर्फ इस शॉर्टकट में ये रखेंगे 20%, तो 20 लिख दीजिए, जो परसेंट है, परसेंट का मतलब 100 होता है, बटे 100 कर दीजिए, इसका मतलब यही हुआ। अगर मान लिया 40% कोई बोल रहा है कि 40%, 40% का मतलब होता है 40 लिख दीजिए, बटा करके ये परसेंट का है तो 100 लिख दीजिए, यही है आपका 40%। 40% अगर करता है तो काट दीजिए, 4 गुना 8 गुना 10 यानी 2/5, ये आपका आया परसेंटेज का। 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, इसी तरह पर परसेंटेज का मतलब समझ गए, 100 का मतलब 100, किसी भी जितना परसेंट का रहा उसको 100 से भाग दे दीजिए, वो परसेंट में बदल गया। अगर मान लिया किसी को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मान लिया अगर बोलेगा कि 240 का 20% कितना होगा, 20% कितना होगा, तो आप ज्यादा नहीं करना है, 200 कुछ भी नहीं करना है, 240 लिख दीजिए। का मतलब होता है गुना, बोर्ड मास में हमने पढ़ा है, हम लोग पढ़ चुके हैं बोर्ड मास में, पहले का कर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, ये हमारा पॉलिसी था याद करने के लिए। जो हमारा पॉलिसी था कि पहले का कर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, मतलब पहले का काम होगा, फिर सॉल्व करेंगे भाग को, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद सबसे लास्ट में घटाओ का। तो हम पहले का मतलब होता है गुना, का मतलब गुना, तो 240 गुना दे दिया, 20% का मतलब होता है 20, अब बटे परसेंट को हटाया तो 100, इसका सॉल्यूशन मैथ आ गया, इसको मैथ आ गया। अब 1 0 काट दिया, 10 का 10 और 10 गुना 20, यानी 24, 24 गुना 2 बराबर 48, ये आपका 240 का 20% के हिसाब से 48 आएगा। दूसरा, चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं होता है या नहीं। अगर मान लिया बोला जाए 500 का 10%, अब पहले सोच लीजिए कि 100 में से 10% का मतलब होता है 100 में से 10, अगर 100 होता तो 10 रुपया आता, तो 500 आता तो 50 रुपया आना चाहिए। देखिए आता है कि नहीं 50, 500 का 10%, 100 का 10% यानी 100 में से 10, तो 500 में कितना, देखिए गौर से देखिए, 500 का मतलब गुना, 10 का मतलब 10% का मतलब बटा में 100, ये तो 2 0 कट गया, 5 10 गया 50, यानी 5 गुना 10 बराबर 50। गौर से देखिए। दूसरी बात, परसेंटेज निकलता कहां से है वो भी ध्यान देते हैं। परसेंट का मतलब क्या होता है, अगर 20% कहा तो इसका मतलब है तो 100 में से 20। अगर क्वेश्चन में देखिए, अगर कोई कहे 500 का 20%,
बराबर क्या होगा, वाट। अब गौर से देखिए, इस तरह भी बन सकता है। हम जानते हैं कि 20% का मतलब होता है 100 में से 20, तो हम पहले लिख देते हैं 100 में से 20, तो 100 में 20, तो एक में कितना, तो ये 20/100, ये 100 उठ के चला आता है। अब चूंकि एक में इतना, इसलिए 500 में कितना, 500 में कितना, 500 में 20/100 गुना 500, इस तरह भी बनेगा। देखिए 2 0 2 0 कट गया, 20 बचे 100। उस रूल से भी बनाए, वही आ गया। उस रूल से भी बना सकते हैं, 500 गुना 20% बराबर क्या होगा, 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, 20 बचे 100। इधर से भी 100 आया। आप चाहे जैसे बना सकते हैं। परसेंटेज का मतलब सिर्फ ये समझना है कि 100 में से 20 बोला जाता है। परसेंटेज का मतलब 100 में से जितना परसेंट कहता है, अगर 40% का है तो इसका मतलब होता है कि 100 में से 40। अगर 20% कहता है तो 100 में से 20। अगर 15% कहता है तो 100 में से 20, 100 में से 15, इस तरह कहता है। आप किसी भी संख्या को अगर बनाना है, अगर सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व हो जाता है, घबराना नहीं है। जितना रगड़ेंगे उतना ये आएगा, जितना इसको रगड़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना नॉलेज आएगा। आपको भागना नहीं है मैथ से। मैथ इजी वे में, अगर हम कोई बोलता है कि 50 का 40% क्या होगा, तो इसको दो तरह से हम बनाते हैं भाई साहब। पहला तो यह है कि 50 का मतलब गुना 40%, 40 लिख दिया, परसेंट का मतलब बटे 100 बराबर क्या होगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 5 20 आएगा। दूसरे विधि में, दूसरा विधि देखिए कैसे था। हम जानते हैं कि 40 100 में से 40 है, तो 100 में 40, इसलिए एक में 40/100 भागा आता है। इसलिए कितने में, 50 में 40/100 गुना 50। 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 4 5 20, यहां भी 20 आया। आप चाहे तो किस तरह बना सकते हैं, आपको जैसे मर्जी हो वैसे बना सकते हैं, लेकिन प्रतिशत का यही याद रखना फॉर्मूला है। ये रूल आप बनाने का तरीका अलग कर सकते हैं, लेकिन रूल मैथ में नहीं बदल सकते। परसेंटेज का मतलब अगर 20% का रहे तो इसका मतलब है कि 100 में से 20, 100 में से 20। अगर 500 का पूछे तो 100 में से 20, तो 500 में कितना। अगर 500 का 50% अगर पूछ रहा है 500 में, तो इसका मतलब है 100 में से 50, तो 500 में कितना, 100 में 50 तो 500 में कितना। बस यही मतलब है। 100 अगर आप प्रतिशत, हम उम्मीद करते हैं कि प्रतिशत आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। अब प्रतिशत को अगर हम परसेंटेज को कभी पॉइंट में भी बदला जा सकता है, पॉइंट में भी परसेंट। अगर मान लिया कहे कि 50 का ½ %, कितना, ½ %, आधा 2.5% मान लो, 2.5%। ये देखिए अब ये कैसे बनेगा भाई, पॉइंट में है। तो देखिए गौर से देखिए, 50 का मतलब गुना ये, और परसेंटेज का मतलब 2.50/% का 100। अब पॉइंट अगर हटाते हैं तो यहाँ गुना देके एक देते हैं, पॉइंट का मतलब, पॉइंट के बाद कितना निशान है, दो डिजिट है, तो 2 शून्य। अब 2 शून्य देखिए, एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया। अब कितना आया, 25 बचे 125/100, तो 100 का आता है ये आपका पॉइंट 1.25, यानी ₹1 2.5% के हिसाब से 50 रुपए में 2.5% का 50 रुपए का 2.5% ₹1.25 आएगा। अब गौर से देख लिया होगा। कहता अगर आप यहाँ पूछेगा कि परसेंटेज कैसे बैठा दिया आपने पॉइंट करके 1%, तो आप भागा देंगे। ये हम शॉर्टकट में भाग गए। देखिए आप भागा देके देखिए, 100 का 100 इकाई 100 कट गया, 25 आया, पॉइंट दिया, 1 0 दिया, 100 दूना 200, 0 5, ये कट गया, फिर पॉइंट दिए हुए फिर 0,
100 पचे 500, ये 1.25 आया वही है। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि अब प्रतिशत आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और हमारा सब चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए। हम फ्री ऑफ एजुकेशन आप लोग को देते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं। कोई भी आके हमारे से पढ़ सकता है, कमेंट में पूछ सकता है। और कल यानी 15 तारीख से हम आपका नया एक 9th क्लास का मैथ्स और फिजिक्स का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम आपको सुबह 7 बजे हम 1 घंटे के लिए लाइव आएंगे। ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। और प्रत्येक पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस क्वेश्चन से आप क्वेश्चन का जवाब ऑनलाइन जो जवाब देने वालों में से किसी एक को लॉटरी सिस्टम से 500 रुपये प्रतिदिन आपको इनाम के रूप में दिया जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोत्साहित करें, क्योंकि हम आपसे कमाने के लिए कभी नहीं आए, हम आपके सेवा में हैं। हम आपसे पैसा नहीं लेते, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, 1 रुपया भी नहीं लेते। तो अगर नहीं लेते, हम आपके पास इतना कर रहे थे, एक मेहरबानी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा आप कम से कम सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।